हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज दुबई में मेरा चौथा दिन है और मैं रेडी हो चुका हूँ दुबई को वापस से एक्सप्लोर करने के लिए। आज शायद हम दुबई का कुछ इतिहास जाने, शायद हिस्ट्री में जाएं दुबई की। मैं भी, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है अभी कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचूँगा तभी मुझे पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं कल कुछ ख़रीद के लाया था यहाँ दुबई से। तो मैंने नमकीन ख़रीदी है। तो ये नमकीन मुझे पड़ी है 2.75 दिरहम की। और मैंने ड्राई फ्रूट्स में भी ख़रीदे हैं ये, इसको अपने वहाँ पर तो क्या बोलते हैं इसको, पिस्ताचियो लिखा हुआ है इसमें, तो लेमन फ्लेवर में है। और ये क्या बोलते हैं यार इसको, आप बताओ कमेंट करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पिस्ता, आई थिंक पिस्ता। और ये आया है 10.5 दिरहम का। और एक मैंने ये ख़रीदा है 9.5 दिरहम, इसकी कॉस्टिंग आई है। और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ख़रीदी थी। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे छोटू वाला पैक मिला है मेरे को 1.50 दिरहम, मतलब ये हो गया 25 रुपये का। इंडिया में शायद मेरे हिसाब से ये 10 या 15 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पे वाकई में खाना काफ़ी महंगा है। हाँ, मैं पराठे भी पैक करा के लेके आया था कल, तो मैंने खा लिए थे, क्योंकि दिन में मैंने उधर ही खा लिया था और शाम के लिए मैं पैक करा लिया था। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ दुबई के हिस्टोरिकल विलेज पे। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि ये जगह कौन सी है, लेकिन जब मैं मेट्रो से गुजर रहा था, ये अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन है। मैं यहाँ से 3 बार गुजर चुका हूँ। तो कल मैंने यहाँ पे मेट्रो का जो मैप देखा तो उसमें देखा कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल विलेज है। तो फिर मुझे यहाँ का पता चला, फिर मैंने नेट पर थोड़ा सा देखा इसके बारे में। तो अब मुझको ये भी नहीं पता कि ये अभी ओपन है या फिर क्लोज्ड है। देखते हैं, यहाँ पर कुछ टावर वगैरह भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये वाला टावर जो इधर सामने टावर दिख रहा है, इसकी कुछ हिस्ट्री है जो कि मैं आपको इसके पास जाके बताता हूँ। बाकी इधर आप देखोगे तो चारों तरफ फूल और आगे गार्डन बना हुआ है। इधर फुलवारी है। इस साइड में पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड दुबई है ये गार्डन। और वहाँ पर एक जगह पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, मैंने यहीं पर देखा है। ये HSBC बैंक है। और ये जिस टावर की मैं बात कर रहा था, ये वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना टावर है। हाँ, और ये जो घर है, ये वाला घर, बिल्कुल ये वाला घर, ये घर है शेख, इस पे लिखा हुआ है हाउस ऑफ शेख खालिद बिन सैयद अल मखतूम। तो ये जो घर है ना, ये है शेख खालिद बिन सैयद अल मखतूम। नाम लेना भी कितना मुश्किल होता है ना। उनका घर है ये, जिसको कि म्यूज़ियम बना दिया गया है। और जिस टावर की मैं बात कर रहा था, ये वो टावर है। ये काफ़ी अच्छी हाइट है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक हाइट है। और इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि अल संदाह वाच टावर, अल संदाह, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो रहा, अल संदाह घर, इसका प्रोनाउंसिएशन सच में मेरे से नहीं हो रहा। ये वाच टावर है, इसको 1939 में बनाया गया था। और फिर उसके बाद में द दुबई म्यूनसिपलिटी रिस्टोर्ड इन 1994 में इसको दोबारा से री इंस्टोर्ड किया गया था। तो इसकी जो हाइट है वो कुछ इतनी है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन ये पुराना काफ़ी लग रहा है। इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो देखो, ये कुछ अलग ही तरीका मटेरियल है। ऊपर लकड़ियों से वो बनाई हुई है। वॉच टावर के अंदर खिड़कियाँ वगैरह कुछ होगी जो, और ऊपर से शायद नीचे अगर कोई हो तो वहाँ से कुछ फेंक दें, कुछ हमला कर दें, जो भी है। और इसके इधर जो है ये पूरा ये समुद्र है। ये शायद अरब की खाड़ी जिसको बोलते हैं, ये वही वाला है। ये फिर बड़े समुद्र में मिल जाएगा इधर से जाते हुए। यहाँ पे बोट वगैरह चलती है, यहाँ पे आप भी एज ए टूरिस्ट बोट ले सकते हैं। और इधर जुथूर आर्ट कैफ़े, तो ये पूरा उसी से रिलेटेड है। अभी दिन का समय है तो यहाँ पर लोग बहुत कम है। कल मैं शाम को आया था यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, पूरा फुल था ये क्राउड से। अभी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ये पूरा बहुत बड़ा एक हेरिटेज बना दिया गया है इसको, जो इनका घर था, शायद इनका पूरा परिवार यहीं रहता होगा। शेख मखतूम क्या था उनका नाम पूरा, इतने लंबे लंबे तो नाम है, याद करना वैसे ही मुश्किल है, और नहीं प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल है, और उसके बाद में फिर याद रखना तो भाई बहुत ही मुश्किल काम है। इधर देखो एक स्ट्रक्चर ये वाला है,
इसको रेस्टोरेंट बनाया हुआ है लेकिन अभी क्लोज्ड है, ताला लगा हुआ है। इधर ऊँट भाई साहब हैं। अभी यार ये सारे बंद हैं। इसके अंदर असली अरब देखने को मिलता हम लोगों को, लेकिन ये सब के सब क्लोज हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दुबई ग्रीक बर्थ ऑफ अ सिटी, अल हदीद म्यूज़ियम, हेरिटेज कम्युनिटी सेंटर। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे तो पक्का आपको मज़ा आने वाला है। अभी इधर भी चल के आएंगे अपन, पहले इधर देख लेते हैं। ये बोट है, पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की बोट होती थी, इससे इधर उधर सफ़र करते थे। तो यार ये कुछ इनका हिस्टोरिकल विलेज था। अभी लगभग पूरा क्लोज्ड है ये, इस कोरोना की वजह से एंट्री यहाँ पर मिल नहीं रही। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जितना बाहर से देख सकते थे उतना देख लिया। अंदर तो शायद एंट्री है नहीं है, बंद है अभी कोरोना की वजह से। अगर अंदर जाने को देते तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते थे। बाकी इधर से ओपन है ये, अब पता नहीं ये है क्या चीज़, कुछ समझ से बाहर ही है। इधर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। सैफरॉन अल हस्मी। तो यार इसके बाद में मैं अंदर भी घूमने गया था, सिक्योरिटी से पूछ के अंदर ओपन था, और मैंने ये जो दरवाजे से देखे हैं इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया था। लेकिन अंदर मेरे को कुछ सिक्योरिटी के लोग मिले, उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी अंदर की, इसलिए उसके साथ साथ मेरी बाहर वाली वीडियो भी डिलीट हो गई थी। तो मैं अंदर का तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन ये दरवाजे हैं ये बाहर ही हैं, तो इनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ के बताया था, लेकिन अब यार जितना याद है उतना मैं वॉइस ओवर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ दरवाजे हैं, इनके बारे में लिखा हुआ था कि ये अरब की पहचान है। दरवाजे हमेशा मेहमानों के लिए खुले होते थे। छोटे दरवाजे घरों के अंदर होते थे और बड़े दरवाजे घर के बाहर लगे होते थे। इन दरवाज़ों पर हर दरवाजे पे अलग तरह की पेंटिंग्स या फिर कलाकारी होती थी, जिससे पहचान में आ जाता था कि कौन सा दरवाज़ा किसका है। मतलब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती थी, और हर दरवाजे की एक अलग कलाकृति होती थी और दरवाजे के कोने पर ही उसके कलाकार का नाम भी लिखा होता था। यहाँ पे दरवाज़ों के आगे कुछ ज्वेलरीज भी लटकाते थे लोग, और कुछ ये जैसा कि आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन चीज़ों को भी लटकाते थे ताकि बजा दें इनको, जब भी कोई अंदर आने वाला हो तो इसको नॉक करके अंदर जाए। तो बस यही कुछ था इन दरवाज़ों के बारे में। बाकी काफ़ी डिटेल में थी हिस्ट्री तो इन दरवाज़ों की, लेकिन यार अब मेरे को अभी तक इतना ही याद रहा, तो मैंने वॉइस ओवर में आपको इतना बता दिया है। तो यार इसके बाद में मैं अंदर भी गया था, तो अंदर सब कुछ ऐसा दिखाया गया था जैसे कोई अरेबिक कल्चर हो, लेकिन वो सारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, पुराना जैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मैं म्यूज़ियम में भी गया था, तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ वहाँ पे बनाना अलाउड नहीं था। मैंने फ़ोटोज़ के लिए पूछा था तो उन्होंने फ़ोटोज़ के लिए अलाउ कर दिया था। तो लेकिन यार मज़े की बात पता है क्या है उस म्यूज़ियम की? म्यूज़ियम के अंदर कुछ इंडियन सिक्के रखे हुए थे, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि 1950 से 60 के बीच में यहाँ पर इंडियन करेंसी यूज़ की जाती थी। है ना कमाल की बात यार। तो यार इधर म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें रखी हुई है, पुराना इतिहास बताया गया है दुबई का, कैसे दुबई बिल्ड हुई, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। पहले यहाँ के लोगों की जो मेन लड़ाई थी वो लड़ाई सिर्फ पीने के पानी की थी, पीने के पानी की और खाने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ, शेख बने, शेखों ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, एक जगह किला बनाया। ऐसा मतलब इनका जो हिस्ट्री है पूरी म्यूज़ियम में बताई हुई है। तो ये म्यूज़ियम है इधर। अगर कभी आप दुबई आओ तो यहाँ ज़रूर देखना, अगर आप दुबई का इतिहास जानना चाहते हो तो। पूरा मूवी के थ्रू 3D में बताया गया है, बहुत ही अच्छा, फुल मज़ा आया देखने में। और जो पुरानी चीज़ें इनकी यूज़ करने की वो भी उसके अंदर रखी हुई है, उनमें कांच के बक्सों में, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो उन सब चीज़ों को। तो यार बहुत सही चीज़ है। यहाँ का टिकट लगा है 15 दिरहम का एक पर्सन का, जिसके अंदर ये जितने भी म्यूज़ियम है, 2 म्यूज़ियम है। आज शनिवार है तो 2 बजे तक ही होता है इनका वर्किंग टाइम, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का, शुक्रवार और शनिवार को।
क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री, इस वजह से यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इस तरीके के। इसके बाद में शायद नमाज़ वगैरह इनको अदा करनी होती है, इस वजह से 2 बजे तक का ही टाइम होता है। तो दूसरे म्यूज़ियम में मैं जा नहीं पाया, और वैसे भी दूसरे म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, एक में तो थी, वहाँ पर मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछ लिया था। तो इधर जो म्यूज़ियम है, आप यहाँ पर आओ, आराम से 15 दिरहम दो और यार पूरा देखो, तभी आपको यहाँ के असली इतिहास का पता चलेगा और मज़ा आ जाएगा। मुझे तो मज़ा आ गया कि किस तरीके से दुबई बिल्ड हुआ है। यहाँ पे 1967 में तेल निकला था, उसके बाद से तो इनकी दुनिया बदल गई। और उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए थे, लोगों की गरीबी दूर हो गई थी, ऐसे कि जो यहाँ के लोग थे वो समुद्र के अंदर जाते थे और सीप निकाल के लेके आते थे। तो सीप के अंदर से मोती निकलता था, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ की ओर आकर्षित होने लगे और मोती ख़रीदने लगे, जिनसे इनकी गरीबी दूर होने लग गई धीरे धीरे। और एक बात और, 1950 और 1960 के बीच में यहाँ पर इंडियन करेंसी चलती थी। मैंने म्यूज़ियम में देखा है, वहाँ पर इंडियन करेंसी रखी हुई है, और मैं वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ, इंडियन करेंसी यहाँ पर चलती थी। ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा देख के। अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड में, इस साइड में बोट वगैरह चलती है जो इस पार से उस पार लेके जाती है। कोई सा पार पता नहीं, शायद यहाँ से वहाँ 1 दिरहम चार्ज करती है, तो थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा समुद्र के अंदर। तो उधर चलते हैं अभी। समोसा मिलता है यहाँ पर, कितने का एक? ये हाँ, बड़ा वाला छोटा वाला? ये वाला, ये छोटा कौन सा है? वाला 1 ग्राम है, बड़ा वाला 2 ग्राम। ये 1 ग्राम का है। कितना चाहिए? और बड़ा वाला कौन सा है? पंजाबी समोसा बोल दो। यही वाला दे दो कितना? 1। तो भाई यहाँ पर समोसा भी मिलता है, और मैंने लिया है ये समोसा है 1 दिरहम का। अभी मैं बैठने की जगह देख रहा हूँ, ये रही, यहाँ बैठता हूँ और समोसा खाता हूँ 1 दिरहम का। अरे यार, इतना सा समोसा 1 दिरहम का, 1 दिरहम होता है 20 रुपया। इंडिया में ये समोसा मिलता है 7 या 8 रुपये का। काफ़ी महंगाई है, खाने का सामान बहुत महंगा है तो भाई। और इसको खाओ कैसे? डायरेक्ट, कुछ ही नहीं इधर, चटनी वटनी कुछ नहीं, कागज़ में लपेट के दिया है। मेरे को भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे टेस्ट करना था कि यहाँ का समोसा कैसा लगता है, इसलिए मैंने लिया। तो इंडिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ और ही है। रोटी को समोसे के शेप में बना के और इसमें मसाला भर दिया, टेस्टी नहीं है। 20 रुपये लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यार ये वो जगह है जहाँ पे बोट मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी बोटें खड़ी हुई है। अब इन्हीं में से किसी एक बोट पे मैं जाता हूँ, बात करता हूँ कौन मुझे लेके जाएगा दरिया के उस पार। कितना घुमाते हैं ये, थोड़ा घुमाते हैं और फिर लेके जाते हैं 1 दिरहम में। तो चलते हैं, यहीं पर पूछताछ करते हैं कितना क्या है इनका प्राइस। अरे पुराना तो भाई ये बोट है जहाँ पर 1 दिरहम में हमको यात्रा करवाएंगे ये। अभी ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं।